बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ सिस्टम एनालिसिस एंड प्लानिंग में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्वालिटी इन हेल्थ केयर, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसमें क्लाइंट सेटिस्फेक्शन सबसे टॉप पे है। तो इसमें हम देखेंगे क्वालिटी होती क्या है। सो क्वालिटी इज़ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ए डिस्टिंग्विशिंग एट्रीब्यूट, यानी वो मुनफरिद और ख़ास बात जो आपको बाकी सबसे या बाकी आपके कंपैरेटिव जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आपको नुमायाँ बनाती है और आप एक एक्सीलेंस का मयार जो है वो अचीव करते हैं, दैट इज़ क्वालिटी, यानी बेहतर से बेहतरीन तक का सफ़र। क्वालिटी इन हेल्थ केयर से क्या मुराद है? कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है क्वालिटी की। हर एक सेक्ट के अंदर, हर तबका फ़िक्र में और मुख्तलिफ़ डायमेंशंस में इसके मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस जो हैं वो बनाई जाती हैं। ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी जो इसकी एक डेफिनेशन वाइडली यूज़ करती है, उसमें क्या है, द डिग्री टू विच हेल्थ सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन इंक्रीज़ द लाइकलीहुड ऑफ डिज़ायर्ड हेल्थ आउटकम्स, यानी वो हेल्थ आउटकम्स या नताइज जो कि मतलूबा हों, जो हमें चाहिए हुए हों। सो मतलूबा सेहत के नताइज हासिल करना एंड आर कंसिस्टेंट विद करंट प्रोफेशनल नॉलेज। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs स्ट्रेस दैट द क्वालिटी इज़ ए की एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC। सो क्वालिटी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है UHC का। तो की फैक्ट्स क्या हैं, इनको देख लेते हैं। बिटवीन 5.7 एंड 8.4 मिलियन डेथ्स are attributed to poor quality care each year in low and middle income countries, LMICs, which represents up to 15% of overall deaths in these countries. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो गरीब मुल्क हैं, उनके अंदर क्वालिटी का पुअर मयार जो है, सर्विसेज का पुअर मयार, वो कंट्रीब्यूट करता है तकरीबन 15% डेथ्स। यानी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं उनकी क्वालिटी या उनका जो मयार है वो इतना मुनासिब नहीं है, जिसके नतीजे के अंदर 15% लोग जो हैं उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। 60% ऑफ डेथ्स इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ फ्राम कंडीशंस रिक्वायरिंग हेल्थ केयर अकर ड्यू टू पुअर क्वालिटी केयर, यानी जो केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मयार बहुत नीचे है। वेयर इज़ द रिमेनिंग डेथ्स रिजल्ट फ्राम नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द हेल्थ सिस्टम। और इस 60% के अलावा जो डेथ्स हैं वो हेल्थ सिस्टम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से होती हैं। तो इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो अमवात हैं वो क्वालिटी या सर्विसेज के मयार का बेहतर ना होना उसकी वजह बनता है। इनएडिक्वेट क्वालिटी ऑफ care imposes cost of $1.4 to 1.6 trillion each year in lost productivity in lower and middle income countries. In high income countries, 1 in 10 patients is harmed while receiving hospital care, and 7 in every 100 hospitalized patients can expect टू एक्वायर ए हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो अब इसमें देखा जाए अगर, तो इवन कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो सेहत के मेयार के हिसाब से अच्छे समझे जाते हैं, उनमें भी हर 10 में से एक पेशेंट को नुकसान पहुंचता है उस हॉस्पिटल केयर से जो वो रिसीव कर रहा होता है, यानी उससे उसको कोई नुकसान होता है। यानी जो सर्विसेज उसको दी जा रही होती हैं उन सर्विसेज की वजह से कोई, या तो वो उसकी डिलीवरी पुअर है, उस सर्विस के दौरान कोई मिसहैप हो जाता है, तो इस वजह से 1 in 10 पेशेंट्स जो हैं वो सफ़र करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हर 100 में से 7 बंदे जो हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनको हॉस्पिटल से या तो इन्फेक्शन एक्वायर करते हैं वो, या फिर उनको कोई ना कोई किसी न किसी सूरत में हॉस्पिटल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई ना कोई नुकसान पहुँच जाता है। It has been estimated that high quality
health systems could prevent 2.5 million deaths from cardiovascular diseases, 9 lakh deaths from tuberculosis, 1 million newborn deaths and half of all maternal deaths each year। यानी अगर हम हेल्थ सिस्टम की क्वालिटी को बेहतर बना लें और उसके मेयार को अच्छा कर लें तो हम 2.5 मिलियन डेथ्स से जो कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिजीज़ की वजह से होती हैं उनसे हम बच सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से 9 लाख डेथ्स होती हैं, उनसे बच सकते हैं। जो बच्चे इन्फेंट्स न्यूबॉर्न जो हैं वो 1 मिलियन मर जाते हैं, वो उनसे हम बच सकते हैं। सिर्फ अपने अगर मयार को जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करें उनकी क्वालिटी को बेहतर कर लें, अच्छा कर लें। ग्लोबली द एसेंशियल स्ट्रक्चर of achieving quality care are inadequate. 1 in 8 healthcare facilities has no water service, 1 in 5 has no sanitation service, and 1 in 6 has no hand hygiene facilities at the point of care. तो ये एक ग्लोबल एनालिसिस उसने किया है कि वो कहते हैं कि हम जो ओवरऑल अगर पूरी दुनिया को देखा जाए तो जो क्वालिटी है वो इस हद तक इनएडिक्वेट है कि लोगों को पीने का साफ़ पानी तक नहीं मिल रहा, सैनिटरी सर्विसेज बहुत पुअर हैं, हाइजीनिक फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं। और ये स्टैट्स जो हैं वो उनके बारे में बता रहा है। एन एस्टिमेटेड 1.8 मिलियन पीपल आर 24% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन फ्रेजाइल कॉन्टेक्स्ट दैट आर चैलेंज्ड इन डिलीवरिंग क्वालिटी एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज। A large proportion of preventable maternal childhood and neonatal deaths occur in these settings। तो ये कुछ की फैक्ट्स थे, यानी कुछ ऐसे तल्ख हक़ाइक़ थे जो सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी के मयार बेहतर न होने की वजह से नुकसान की सूरत में उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। देन जो क्वालिटी है हेल्थ केयर की उसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या कुछ फ़ीचर्स होनी चाहिए। तो क्वालिटी जो है उसकी हम देखते हैं कि सेफ़्टी क्या है, जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मयार सेफ़्टी के हिसाब से कितना, कि हाउ सेफ़ इज़ दैट। अगर वो इंटरवेंशन है तो वो कितनी सेफ़ है, अगर कोई ड्रग है तो कितनी सेफ़ है, अगर आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कोई हैज़र्ड हो सकता है तो वो हैज़र्ड किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। फिर पीपल सेंटर्डनेस है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो लोगों की वाकई ही ज़रूरत है या नहीं, या फिर आप रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं उस सर्विस को प्रोवाइड करके, या उतनी डिमांड है नहीं जितनी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस चीज़ की डिमांड है वो आप दे नहीं रहे। टाइमलीनेस, कि जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी का एक पैमाना ये है कि वो बर वक्त मिले, जो उनकी ज़रूरत है वो उनको टाइम से मिल जाए। देन इक्विटी का मतलब ये है कि जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मेयार की सूरत में बेहतर हो सकता है कि अगर आप लोगों तक जो सर्विसेज हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो हेल्थ केयर आपने प्रोवाइड करनी है वो इस तरह से उनमें तकसीम हो कि जिसकी जितनी ज़रूरत है, जिस इलाके की, जिस पॉपुलेशन की, कम्युनिटी की जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उनको तकसीम की जाए, बजाय इसके कि सबको एक ही जैसी बराबर तकसीम कर दी जाए। क्योंकि कुछ इलाकों की, कुछ लोगों की, कुछ कम्युनिटीज़ की बाज़ डिमांड्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, कुछ की कम होती हैं हेल्थ सर्विसेज के हिसाब से। तो जिसकी हेल्थ डिमांड ज़्यादा होगी, जिस कम्युनिटी की या जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे अपने रिसोर्सेज एलोकेट करने, वहाँ पे हेल्थ केयर जो है ना वो बेहतर बनाने की कोशिश करनी है और वहाँ पे इक्विटी का ख्याल रखना है, नॉट इक्वेलिटी। देन इंटीग्रेशन, आपके जो इंटर डिपार्टमेंटल और जो वहाँ पे इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन है वो होनी चाहिए। टीम आपस में इंटीग्रेट करे ताकि आप जो सर्विसेज के मेयार को बेहतर बना सकें। फिर एफिशिएंसी आ जाती है कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी एफिशिएंट होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। कि अगर फ़र्ज़ किया आप किसी चीज़ का इलाज मुहैया कर रहे हैं, आप उसके ऊपर रिसोर्सेज भी लगा रहे हैं, तो वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है, क्या वो वक्ती रिलीफ पहुंचा रही है, उसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्वालिटी में देखते हैं कि ये सारे फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होनी चाहिए।
Quality health care can be defined in many ways, but there is a growing acknowledgement that the quality health services across the world should be क्या होना चाहिए, इफ़ेक्टिव, सेफ, पीपल सेंटर्ड। हर चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उन्हीं का आगे वो थोड़ा डिटेल में आप बयान करेंगे कि इफ़ेक्टिवनेस क्या है, कि प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज टू दोज हु नीड देम। एविडेंस बेस्ड आपकी हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए, मौसर होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, देन सेफ़ होनी चाहिए कि लोगों को हार्म से, नुकसान से, हैज़र्ड से बचाया जा सके, फ्राम होम द केयर इज़ इंटेंडेड, जिसके लिए हम वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। पीपल सेंटर्ड होनी चाहिए, प्रोवाइडिंग केयर दैट रिस्पॉन्ड्स टू इंडिविजुअल्स प्रेफरेंसेस, नीड्स एंड वैल्यूज़, कि उनकी तरजीहात क्या हैं, ज़रूरियात क्या हैं, उनकी कदरें कैसी हैं, कि उनको क्या चाहिए, उसके मुताबिक आपने उनको रिस्पॉन्ड करना है। और पीपल सेंटर्ड, उन लोगों की ज़रूरत के मुताबिक, न कि आपने अपने हिसाब से उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। In addition, in order to realize the benefits of quality health care, health services must be timely, reducing waiting time and sometimes harmful delays. टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो बर वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। फ़र्ज़ किया कि आप एक ऐसे इलाके में मैटरनल हेल्थ के ऊपर और प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, कि उनकी जो डिलीवरी है उसमें मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए आपका टारगेट है, तो आपने वहाँ पे देखना है कि वहाँ के रोड्स कैसे हैं, कितनी देर तक वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। अगर आप एम्बुलेंस सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, या BHUs जो है ना वो कितनी दूर है वहाँ पे, या RH जो भी नियर बाय हॉस्पिटल है जहाँ पे उनको पहुँचना है, तो वहाँ तक वो सर्विस उनको हासिल करने में कितना टाइम लगता है। ऐसा ना हो कि आपने वहाँ पे रिसोर्सेज फंड्स एलोकेट कर दिए, अपनी वर्कफोर्स लगा दी वहाँ पे, लेकिन आपके पास मरीज़ को पहुँचते पहुँचते टाइम लग रहा है। जो सर्विस आपने बर वक्त प्रोवाइड करनी थी उसमें डिलेज़ आ रहे हैं, और वो जो डिले है वो बाज़ दफ़ा इतना हार्मफुल होता है कि वो बाज़ दफ़ा उसकी जान ले सकता है। तो इसलिए जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है वो टाइमली करनी है। देन इट शुड बी एफिशिएंट, maximizing the benefits of available resources and avoiding waste. It should be equitable, providing care that doesn't vary in quality on account of gender, ethnicity, geographic location and socio-economic status. यानी सबको अपने मसावी और बराबर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उस क्वालिटी को, रिगार्डलेस ऑफ कि उनका जेंडर क्या है, उनकी एथनिसिटी क्या है, या किस इलाके में वो रहते हैं, वो गरीब हैं, अमीर हैं, उनकी ज़रूरत के मुताबिक आपने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी। दैन इंटीग्रेटेड, प्रोवाइडिंग केयर दैट मेक्स अवेलेबल द फुल रेंज ऑफ हेल्थ सर्विसेज थ्रू आउट द लाइफ कोर्स। देन कल्चर ऑफ क्वालिटी, there is no single definition of what a culture of quality entails, but it has been described as an organization which creates a working environment which is open and participative, where ideas and good practices are shared, where education and research are valued, and where blame is used exceptionally. Leadership for quality at all levels, openness and transparency, emphasis on teamwork, accountability at all levels, learning embedded in system, active feedback loops for improvement, meaningful, comprehensive and sustainable staff and community engagement. जब आपने क्वालिटी की बात करनी है तो उस क्वालिटी का एक अपना कल्चर होगा, कुछ उसकी कदरें होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि उसको डिफ़ाइन करेंगी और तय करेंगी कि उस क्वालिटी का या जो हम एक्सीलेंस अचीव करना चाह रहे हैं उसके क्या शराइत हैं, उसके लिए क्या लवाजमात हैं। तो उसमें एक तो ये है कि लीडरशिप जितने भी लेवल्स के ऊपर काम हो रहा है उसमें लीडरशिप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, कि चाहे वो टीम के लेवल पे लीड किया जा रहा हो, रिसोर्सेज एलोकेट करने के टाइम पे, या सर्विस डिलीवरी के टाइम पे जब ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड जो है वो टीम मौजूद होती है।
ओपननेस होनी चाहिए इसमें, साफ शफाफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि देन टीम वर्क के ऊपर फोकस होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी मुआखजा होता रहना चाहिए ताकि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता रहे और उसके मुताबिक फिर आप इम्प्रूवमेंट लाएं या फ्लेक्सिबिलिटी रखें प्लान के अंदर। जहाँ जहाँ ज़रूरत हो तो वहाँ पे आप उसको मॉडिफाई कर सकें, अमेंडमेंट कर सकते हैं। फिर आपने सिस्टम से लर्न करना है और एक्टिव फीडबैक का एक आपने मैकेनिज़्म डेवलप करना है ताकि आपको एक मीनिंगफुल और सस्टेनेबल स्टाफ और कम्युनिटी की जो इंगेजमेंट है उसको इंश्योर किया जा सके। देन एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स वाइल रिकॉग्नाइजिंग कम्प्लेक्स सिस्टम्स, अलाइनिंग ऑफ प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल वैल्यूज़, यानी आपने तय करना है कि आपके तरजीहात जो हैं वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एज अ फ़र्द वाहिद के तौर पे अगर आप देखते हैं तो कैसी हैं, आप प्रोफेशनली देखते हैं तो कैसे हैं, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन या एक टीम की हैसियत से देखते हैं तो आपके क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या तरजीहात हैं। फोस्टरिंग प्राइड इन केयर, प्रमोट एंड सस्टेन सेटिस्फेक्शन, वैल्यूइंग कंपैशनेट केयर, सेफर केयर, सेविंग टाइम एंड कॉस्ट, यानी जो केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं दैट मस्ट बी सेफ़ और वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए और टाइम भी आपका सेव करे। तो इस तरह से आपने कंपैशनेट केयर जो है वो इंश्योर करनी है। कोहेरेंस बिटवीन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ एफर्ट्स, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि क्वालिटी के कल्चर को डिफ़ाइन करती हैं या उसके एट्रीब्यूट्स को बताती हैं। देन गाइडिंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कुछ, तो हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो पहला रूल तो ये है कि स्टार्ट फास्ट, द ओनली वे टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी एंड इम्प्रूव एक्सपीरियंस ऑफ केयर इज़ टू चेंज व्हाट इज़ हैपनिंग एट फैसिलिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतने जल्दी आपकी जो नताइज हैं वो बेहतर आने के चांसेस हैं, मॉर्टेलिटी कम हो सकती है, मॉर्बिडिटी को और कम किया जा सकता है। इस तरह से फोकस शुड बी ऑन इनिशिएटिंग इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ एज सुन एज़ पॉसिबल, जितना जल्द हो सके आपने सर्विसेज स्टार्ट करनी है। प्लानिंग इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव व्हेन इट इज़ इन्फॉर्म्ड बाय इम्प्लीमेंटेशन, यानी आपने एक प्लान बनाया हो उसको एग्जीक्यूट करना है तभी जाके वो इफ़ेक्टिव होगी जब इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो गाइडिंग प्रिंसिपल नंबर 2, बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, यानी आपके पास जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, रोड मैप मौजूद है, ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है उसको ही आपने बिल्ड करना है, उस एग्जिस्टिंग सिस्टम में से ही बेहतर चीज़ें पिक करनी हैं और उसके बाद अपना जो प्लान है उसको फिर एग्जीक्यूट करवाना है, रादर देन कि आप बिल्कुल नए सिरे से ज़ीरो से शुरू करें और जो प्लान है वो बिल्कुल ग्राउंड और ग्रॉस रूट लेवल से शुरू करके ऊपर जाएंगे। आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपके रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे, आपकी एनर्जी ज़ाया होगी और एट द एंड जो है आपका हो सकता है कि प्लान कहीं रास्ते में ही रह जाए। इम्प्रूविंग क्वालिटी इज़ द फंडामेंटल activity of the health system. The responsibility for quality must lie with system leadership, managers and frontline staff. अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये तो ये इसमें लीडरशिप और मैनेजर्स का रोल आ जाता है और जो फ्रंट लाइन के ऊपर आपके वर्कर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी एक्टिविटीज़ इज़ डिपेंडेंट ऑन हाउ अलाइंड दे आर टू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं क्वालिटी की, वो किस तरह से सस्टेन रह सकती हैं या किस तरह से उनका जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन किया जा सकता है और एक फ़्लो और तसलसल जो है ना वो कायम रहे। ये डिपेंड करता है कि आपने पहले से मौजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर्स या जो डिफाइंड वैल्यूज़ हैं, जो फंक्शंस हैं, उनके साथ आपने किस तरह से अलाइन किया, अपने प्लान को उनके साथ कैसे मैच किया और किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करके उसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को आपने अपने प्लान के लिए यूज़ किया। देन नंबर 3 इज़ सपोर्ट हेल्थ वर्कर्स। हेल्थ वर्कर्स ऑफन वर्क इन कंडीशंस दैट आर डिफ़िकल्ट, अंडर रिसोर्स्ड एंड हिंडर एक्सीलेंस। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो बड़ी मुश्किल मरहले से गुजर रहे होते हैं,
उनको सख्त गर्मी सख्त सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर आपने कोई पोलियो कैंपेन शुरू की हुई है और किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे बर्फ़बारी हुई जा रही है, तो वहाँ पे बहुत वो स्ट्रेस्ड होंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं उनके पास, खाने पीने की चीज़ें कम होंगी, ट्रैवलिंग के लिए इतनी सर्विसेज नहीं होंगी, रहने के लिए इतनी अच्छी जगह नहीं होंगी। तो ये सारी मुश्किलात जो हैं उनको आपने समझना है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके जो रिज़ल्ट्स हैं या जो उनकी परफॉर्मेंस है या जिसको हम एक्सीलेंस बोल रहे हैं उसके रास्ते में रुकावट बनते हैं, उसको हिंडर करते हैं। सिस्टमेटिक कंडीशंस जिनमें पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केयर, अनक्लियर गोल्स, wasteful rules, inadequate information flows, prevent health workers from carrying out their tasks successfully। अब ये वो कंडीशन हैं जो कि आपके पूरे प्लान को रेउन कर सकती हैं, ठीक है। इसमें एक तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल केयर लेवल है वो अगर पुअर है, आपके गोल्स ही क्लियर नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, टारगेट्स क्या सेट किए हैं आपने, या जो आपने रूल्स बनाए हैं वो बेकार किस्म के हैं, और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी हैपेजर्ड है कि प्रॉपर उसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो इनएडिक्वेट है, आप उसके ऊपर फैसले नहीं ले सकते, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्लान में कहीं ना कहीं रुकावट बन सकती हैं, इनके ऊपर गौर करना होता है। और ये सारी चीज़ें तभी बेहतर होंगी जब आप अपने स्टाफ को, अपने हेल्थ वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे। तो इस तरह से क्लियर फोकस जो है रिक्वायर्ड होता है टू सपोर्ट हेल्थ वर्कर्स। इम्प्रूव केयर ऑफ पीपल। नंबर 4, ऑल एफर्ट्स टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स इम्प्रूविंग क्लाइंट आउटकम्स एंड पेशेंट एक्सपीरियंस ऑफ केयर। हमारा मकसद क्या है? लोगों को बेहतर से बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करना, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को, उसकी डिलीवरी को अच्छे से अच्छा बनाना। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो पीपल सेंटर्ड, कम्युनिटी सेंटर्ड, यानी उन लोगों के लिए वो सारा काम किया जा रहा है, तो उन्हीं की केयर करना ज़रूरी है। अगर उन्हीं की केयर ही नहीं करेंगे तो फिर प्लान ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इफ़ेक्टिव केयर फॉर पेशेंट्स एंड द कम्युनिटी शुड बी सेंट्रल टू ऑल एक्टिविटीज़। Changes in systems and processes of service delivery should aim to put people at center of care। यानी मरकज़ आपका जो फोकस होना चाहिए, जो सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, जिसके इर्द गिर्द आपको पूरा प्लान जो है ना वो घूमना चाहिए, वो क्या हैं? वो लोग हैं जिनके लिए आप ये सारी एफ़र्ट्स, ये सारी एनर्जीज़ और रिसोर्सेज जो हैं वो लगा रहे हैं। अडेप्ट टू कॉन्टेक्स्ट। नंबर 5, activity plan should be adapted based on evidence from implementation as well as local context। तो आपने देखना है कि मकामी सतह के ऊपर कॉन्टेक्स्ट क्या है, कल्चर क्या है, उसके मुताबिक आपने अपने आप को डालना है, अडेप्ट करना है। वी नीड टू लर्न दैट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द हेल्थ सिस्टम नीड्स टू इन्हेंस क्वालिटी। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर डूइंग थिंग्स बेटर। हमेशा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। आप मैक्सिमम एफर्ट्स पे पुट कर रहे हो, तो इसके बावजूद देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इट इज़ ओनली व्हेन वी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स दैट कैन बी एड्रेस्ड। जब हमें पता होगा कि हमें कहाँ कहाँ पे हमारी वीकनेसेस हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनका सलूशन ढूंढना, उनको एड्रेस करना। Good ideas should be shared across the system to support further adaptation। Fundamental requirements for quality services। क्या क्या बुनियादी ज़रूरियात हैं? नंबर 1, ऑन साइट सपोर्ट। नंबर 2, मेजरमेंट। नंबर 3, शेयरिंग एंड लर्निंग। नंबर 4, स्टेक होल्डर्स एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। नंबर 5, मैनेजमेंट। फर्स्ट, on-site support is required to ensure health workers receive the necessary coaching, mentoring and clinical skills support to improve quality। तो सबसे पहले उनको सपोर्ट कहाँ पे रिक्वायर्ड है? हेल्थ केयर वर्कर्स को ऑन साइट, ताकि उनकी बेहतर कोचिंग की जा सके, उनको मेंटोरशिप जो है ना अच्छी मिले, उनकी स्किल्स इम्प्रूव हों। जब ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो अल्टीमेटली
क्वालिटी जो है केयर की वो इम्प्रूव होगी। सेकंड, मेजरमेंट mechanisms are required to track the delivery of quality health services and promote accountability। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो आप अगर आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है तो आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, कहाँ पे रिसोर्सेज गलत एलोकेट हुए या ठीक इस्तेमाल नहीं हो रहे, ताकि आप उसका मुआखज़ा कर सकें और आप अपने प्लान को फ्लेक्सिबल रखते हुए अमेंड कर सकें और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ें। थर्ड, शेयरिंग एंड लर्निंग इज़ रिक्वायर्ड टू इनेबल एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस इन इम्प्रूविंग क्वालिटी बिटवीन एंड अक्रॉस हेल्थ सिस्टम लेवल्स। आपके जितने भी हेल्थ सिस्टम लेवल्स हैं उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे चीज़ें, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डाटा, रिसोर्सेज शेयर किए जा सकें। जब शेयरिंग होगी तो अल्टीमेटली आपका सिस्टम जो है वो एक बॉन्ड उसमें डेवलप होगी और सिस्टम आपका बेहतर परफॉर्म करेगा, उसमें कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन जो है वो मेंटेन रहेगी। फोर्थ, स्टेक होल्डर एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर रेगुलर, एक्टिव एंड मीनिंगफुल इंगेजमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स। तो आपने ये देखना है कि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी आपने क्वालिटी को बेहतर बनाना है, उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। उसके स्टेक होल्डर्स वहाँ के मकामी लोग हो सकते हैं, वहाँ के पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, वहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है वो हो सकता है। आपने सारे स्टेक होल्डर्स को लूप में लेना है, कम्युनिटी को आपने इंगेज करना है, ताकि ये सारे जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और उनकी इंगेजमेंट जो है वो क्वालिटी को, सर्विसेज को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो। फाइनली, मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव क्वालिटी आर कैरिड आउट विद इन ए फंक्शनल सपोर्ट आर्किटेक्चर। सो मैनेजमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट होगी। देन प्रोविजन ऑफ क्वालिटी सर्विसेज, इसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। द प्रोविजन ऑफ क्वालिटी सर्विसेज रिक्वायर्स गुड गवर्नेंस। जितनी ज़्यादा गवर्नेंस अच्छी होगी, आपको अच्छा फ्रेमवर्क मिलेगा, आपको लीडरशिप अच्छी मिल जाएगी, सिस्टम आपको स्मूथली रन करेगा और हर चीज़ जो है ना वो कोऑर्डिनेटेड होगी, सिस्टमेटिक होगी। देन ए स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट हेल्थ वर्क फोर्स दैट इज़ सपोर्टेड एंड मोटिवेटेड। सो हेल्थ वर्क फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने ज़ाहिर है जितना भी प्लान बनाया है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फोर्स चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए ताकि आप डिलीवर कर सकें। अब ये जो वर्क फोर्स होगी दैट मस्ट बी स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट, उसके पास सलाहियतें भी होनी चाहिए और उसका कॉम्पिटेंसी लेवल भी होना चाहिए, जो कि मोटिवेटेड भी हो और सपोर्टेड भी हो। फाइनेंसिंग मैकेनिज़म्स दैट इनेबल एंड इनकरेज क्वालिटी केयर। पैसा होगा, फंड्स होंगे तो ही सिस्टम चलेगा। तो आपके पास ऐसे ऐसे मैकेनिज़म्स होने चाहिए कि पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, गवर्नमेंट के लेवल पे कहाँ से आ सकता है, एनजीओज़ के लेवल पे कहाँ से आ सकता है, डोनर्स कौन कौन देंगे, प्राइवेट सेक्टर को कैसे इंगेज करके आपने फाइनेंसिंग जनरेट करनी है। यानी जो जो भी मुमकिन सोर्सेज हो सकते हैं फाइनेंस के, आपने उसको इनकरेज करना है, उसको इनेबल करना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट continuously monitor and learn to deliver better care. Medicines, devices and technologies that are available, safe and appropriately regulated, and accessible and well equipped healthcare facilities. An overview capturing the essence of the planning guide. तो इसमें अगर देखें तो लेफ़्ट साइड के ऊपर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट लिखी हुई हैं फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसमें ऑन साइट आपको सपोर्ट चाहिए, मेजरमेंट, शेयरिंग एंड लर्निंग, स्टेक होल्डर्स और कम्युनिटी को इंगेज करना और मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं फॉर क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। फिर कुछ की एक्टिविटीज़ हैं हर लेवल के ऊपर, चाहे वो
हम ओवरऑल बात करें पूरे मुल्क की तो नेशनल लेवल के ऊपर, फिर हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर अलग, और फिर जो फैसिलिटीज़ आगे प्रोवाइड करनी है। तो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप जितना जल्दी शुरू करें, स्टार्ट फास्ट, क्विक सर्विसेज स्टार्ट करनी है, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स जनरेट करनी, तो बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, देन सपोर्ट हेल्थ वर्कर्स, इम्प्रूव केयर फॉर पीपल और अडेप्ट टू कॉन्टेक्स्ट। तो अब TQM क्या चीज़ है? जो कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। क्वालिटी इज़ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, ए डिस्टिंग्विशिंग एट्रीब्यूट। द वर्ड टोटल मीन्स total of everything in an organization, that is it covers every process, every job, every resource, every output, every person, every time and every place। टोटल का मतलब ये है कि उसमें हर चीज़ छोटी से बड़ी, नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज़ जो है जो भी सिस्टम के अंदर आएगी वो उसमें शामिल होगी, और वो जो मयार होगा जब इतने बड़े पैमाने के ऊपर होगा, ग्लोबल होगा, तो उसको हम टोटल क्वालिटी कहते हैं। अब मैनेजमेंट क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर क्लाइंट्स पेशेंट सेटिस्फेक्शन। तो TQM क्या चीज़ है कि आपने एक लंबे अरसे और मुद्दत के लिए मैक्सिमम टाइम के लिए सक्सेस गेन करनी है। कैसे गेन कर सकते हैं? आपका जो कस्टमर है या क्लाइंट है या जो पेशेंट है, जो भी नाम आप उसको दे रहे हैं, वो सेटिस्फाई होगा तो आपकी TQM अचीव होगी। आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपकी सर्विस से खुश नहीं होगा, आपकी सारी एफर्ट्स जो हैं वो बेकार जाना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि TQM इज़ बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव प्रोसेसेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड कल्चर दे वर्क इन। प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं या TQM के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? द 8 एलिमेंट्स ऑफ TQM। स्ट्रेटेजिक सिस्टमेटिक अप्रोच से मुराद ये है कि आपने बाकायदा प्लान करके एक स्ट्रेटेजिक मैकेनिज़्म बना के और सिस्टमेटिक वे से आपने उस सारे प्रोसेस को डिज़ाइन करना है। दैट इज़ स्ट्रेटेजिक सिस्टमेटिक अप्रोच। देन कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, यानी मुसलसल बेहतर से बेहतर की तरफ कोशां रहना। कस्टमर फोकस्ड, वही चाहे आप इसको पेशेंट सेंटर्ड कहें, क्लाइंट सेंटर्ड या पेशेंट कस्टमर फोकस्ड, तो इसका मतलब ये है कि जो सारी आपकी सर्विसेज हैं वो ऑब्वियसली किसके लिए हैं? आवाम के लिए हैं, लोगों के लिए हैं, उन पेशेंट्स के लिए हैं जिनके लिए आप पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आपके जो भी केयर होनी चाहिए वो कस्टमर फोकस्ड होनी चाहिए। टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, तो जितने भी आपके टीम मेंबर्स होंगे, जितने एम्प्लॉयज़ होंगे, सबकी शमूलियत होनी चाहिए ताकि एक टीम बन के काम किया जा सके। तो प्रोसेस सेंटर्ड, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको देखते हुए आपने पूरा सिस्टम जो डिज़ाइन किया और उसको फिर डिलीवरी और इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना ताकि आपका जो फोकस है और जो मरकज़ी नुक्ता नज़र रहे वो प्रोसेस रहे, यानी प्रोसेस जो आपने प्लान बनाया है, आप अपने गोल ओरिएंटेड रहें। इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो आपका सिस्टम जो आपने बनाया है वो बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। वो उसमें ऐसा ना नज़र आए कि कोई चीज़ कहीं है और कोई चीज़ कहीं, एक प्लान किसी डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरी बात किसी और डायरेक्शन में जा रही है। स्कैटर्ड प्लान नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड, वेल डिफाइंड और एक बॉन्ड नज़र आनी चाहिए उस सिस्टम में। फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, जो आपने फ़ैसला लेना है वो हक़ाइक़ पे मबनी हो, उस फैसले के किसी न किसी एविडेंस की रोशनी में आपने वो फ़ैसला करना है, ब्लाइंड डिसीजंस नहीं लेने। देन कम्युनिकेशन वो चाहे टीम के इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो, ओवरऑल मैनेजमेंट के साथ हो, लीडरशिप के साथ हो, ऑन ग्राउंड कम्युनिटी और लोगों के साथ हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके TQM को अचीव करने के लिए। कम्युनिकेशन होगी
तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, कहाँ पे कमियां रह रही हैं, कहाँ पे आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, किस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इन्हांस करने के लिए, उसको एफिशिएंट बनाने में उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है TQM का। फिर हर एक को आगे इंडिविजुअली थोड़ा देख लेते। कस्टमर फोकस से क्या मुराद है? कस्टमर अल्टीमेटली डिटरमिन्स द लेवल ऑफ क्वालिटी, यानी आपका क्लाइंट, आपका ग्राहक ही वही बंदा है या वही हस्ती है, अजीम हस्ती है, जो कि ये तय करेगी कि आपकी क्वालिटी या सर्विसेज का मयार या लेवल क्या है। नो मैटर व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज टू फोस्टर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, इंटीग्रेटिंग क्वालिटी इनटू डिज़ाइन प्रोसेस or upgrading computers or softwares, the customer determines whether the efforts were worthwhile। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी कितनी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है कि वो अपनी एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग बड़ी शानदार करवा रही है, अपने सिस्टम को, क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए जिद्दत ला रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स को अपडेट कर रही है, और हर तरह के एफ़र्ट जो है वो उसमें पुट कर रही है ताकि कंपनी जो है ना वो एक बड़े लेवल तक जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी सूदमंद होंगी जब ये सारी चीज़ें क्लाइंट सेंटर्ड, कस्टमर सेंटर्ड होंगी, और वही क्लाइंट, ग्राहक, और अगर आपका पेशेंट है तो वो डिटरमिन करेगा कि जितनी एफ़र्ट्स आपने लगाई क्या उनकी कोई वर्थ है भी या नहीं, वो वाकई ही इस काबिल थी कि उनके ऊपर इतनी एनर्जीज़ और रिसोर्सेज लगाए जाएं या नहीं। और अगर आपका जो जितनी भी आपने काम किए वो सारे आपके कस्टमर के रिलेटेड थे, यानी अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है, उसको फ़ायदा पहुंचना चाहिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपकी जो कंपनी है या जो आपकी टीम है वो ऊपर जाएगी। और इस तरह से आप जो अपने क्वालिटी के मेयार को, जो मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं, और टोटल क्वालिटी में मैनेजमेंट जो है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। टोटल एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट, ऑल एम्प्लॉय पार्टिसिपेट्स इन वर्किंग टीम, कॉमन गोल्स, मुश्तरका गोल्स होने चाहिए ज़ाहिर है पूरी टीम के, ऐसा ना नज़र आए कि आधी टीम के गोल्स कुछ और हैं, बाकी टीम के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं। टोटल एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड आफ्टर fear has been driven from the workplace, when empowerment has occurred and when management has provided the proper environment। तो आपका वर्क प्लेस इन्वायरमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है। आपके एम्प्लॉयज़ ही खुश ना हों तो आप सर्विसेज के मयार को बेहतर नहीं बना सकते। हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम इंटीग्रेट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स विद normal business operations, self-management work teams are one form of empowerment. Then process-centered, the fundamental part of TQM is a focus on process thinking. Process thinking के a process is a series of steps that take input from suppliers and transforms them into output that are delivered to customers। यानी कि इनपुट्स आपने सप्लायर से उठाई और कस्टमर्स तक पहुंचा दी, आउटपुट की सूरत में ट्रांसफॉर्म कर दी। द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोसेस आर डिफाइंड एंड परफॉर्मेंस measures are continuously monitored in order to detect unexpected variations। An integrated business system, an integrated system connects business improvement elements in an attempt to continuously improve and exceed the expectations of customers, employees, and other stakeholders। Strategic and systematic approach, a critical part of management of quality is the strategic and systematic approach to achieving an organization's vision, mission, and goal। This process is called strategic planning or strategic management, includes the formulation of a strategic plan that integrates quality as a core element। Continual improvement, a large aspect of TQM is continual process improvement, मुसलसल बेहतरी की तरफ जाना। Continual improvement drives an organization to be both analytical and creative in finding ways to become more competitive and more effective at meeting customer
stakeholders' expectations. Fact-based decisions. In order to know how well an organization is performing, data on performance measures are necessary. So data बहुत important है आपकी performance को judge करने के लिए. TQM requires that organization continually collect and analyze data in order to improve decision making accuracy, achieve consensus and allow prediction based on past history. उस data को analyze करते हुए आप एक तो मुस्तकबिल के फ़ैसले कर सकते हैं और उस मौजूदा वक्त में जो भी परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी लाने के लिए नए फ़ैसले कर सकते हैं. कम्युनिकेशन. ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एज वेल एज पार्ट ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज ए लार्ज पार्ट इन मेंटेनिंग मोरल एंड इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल्स. Communications involve strategies, methods and timeliness. Benefits क्या हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के? It strengthen competitive position, adaptability to change or emerging market conditions and to environmental and other government regulations, higher productivity, enhanced market image, elimination of defects, reduced cost and better cost management, higher profitability. तो इस तरह से जो एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन है उसमें बेहतरी और उसको स्ट्रेंथन करता है TQM, और जो मार्केट के अंदर इमर्जिंग चेंजेस होती हैं और इन्वायरमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ तग़य्युर आ रहा होता है उसके मुताबिक अडेप्ट करना और फिर जो प्रोडक्टिविटी है उसको बेहतर बनाना, परफॉर्मेंस को इन्हांस करना और मार्केट में उस जो साख है आपकी उसको बेहतर बनाना, जहाँ जहाँ पे डिफ़ेक्ट्स हैं, फ्लॉज़ हैं या आपकी वीकनेसेस हैं उनको एलिमिनेट करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना और इस तरह से जो आपके कॉस्ट मैनेजमेंट है उसको बेहतर बनाना और प्रॉफिट को इन्हेंस करना टू गेट डिज़ायर्ड एंड बेटर रिज़ल्ट्स. ये हमारे TQM के एडवांटेज हैं या बेनिफिट्स हैं जब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अचीव करने की कोशिश करते हैं या इसको फोकस या सेंट्रल पॉइंट बनाते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो एज अ रिज़ल्ट बाय प्रोडक्ट हमें मिलती हैं. देन कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और बेनिफिट्स हैं कि आपके जो कस्टमर का फोकस है उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो बेहतर होती है, आपका ग्राहक सेटिस्फाई होता है, पेशेंट खुश होता है और आपका जो कस्टमर या पेशेंट होगा वो आपसे लॉयल रहेगा और रिटेन रहेगा, आपकी सर्विसेज वो अवेल करता रहेगा. और जॉब सिक्योरिटी, आप अपने एम्प्लॉयज़ को या जिन लोगों को भी जो आपके साथ टीम में काम कर रहे हैं उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और एम्प्लॉयज़ का जो अब मोराल है, उनकी एनर्जी है वो इम्प्रूव्ड रहेगी, बेहतर रहेगी और उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा. और जो आपके शेयर होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू में इन्हांस आएगा, इंक्रीज़ होगा और इस तरह से आप इम्प्रूव्ड और इनोवेटिव प्रोसेसेस जो हैं वो इनिशिएट करवा सकते हैं. जेनेरिक स्ट्रेटजी मॉडल फॉर इम्प्लीमेंटिंग TQM. टॉप मैनेजमेंट लर्न्स अबाउट एंड डिसाइड्स टू कमिट टू TQM. जो टॉप की मैनेजमेंट होती है जिन्होंने फ़ैसले करने होते हैं वो इससे सीखते हैं और मज़ीद जो TQM को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. TQM इज़ आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़. द ऑर्गेनाइजेशन असेसेस करंट कल्चर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जो मौजूदा कल्चर होता है या जिस सकाफ़त में या जिस इलाके में जो कदरें होती हैं या उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे काम हो रहा होता है उसको असेस करते हैं. वहाँ पे आपका क्लाइंट जो है वो कितना सेटिस्फाई है और जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी क्वालिटी को असेस करना, ये ऑर्गेनाइजेशन इसको एनालाइज करती है. टॉप मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज कोर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स टू बी यूज्ड एंड कम्युनिकेट दैम. जो टॉप की मैनेजमेंट होगी वो उन कोर वैल्यूज़ को और प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करेगी जो कि
TQM को बेहतर बनाने में और इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्पफुल रहेगी। TQM मास्टर प्लान इज़ डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ अबव। ये जितनी बातें ऊपर हुई हैं ये TQM को बेहतर बनाने में हेल्प आउट करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज एंड प्रायोरिटाइज कस्टमर्स डिमांड एंड अलाइन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मीट दीज डिमांड्स। मैनेजमेंट मैप्स द क्रिटिकल processes through which the organization meets its customers' need. Management oversees the formation of team for process improvement effort. The momentum of the TQM effort is managed by steering committee. Managers contribute individually to the efforts through Hoshin planning, training, coaching and other methods. ये मुख्तलिफ तरह के तरीके हैं जिससे बेहतरी लाई जाती है। Daily process management and standardization process is evaluated and plan is revised as needed। जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको evaluate किया जाता है और जो प्लान है उसको फिर रिवाइज़ किया जाता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाया जाता है जहाँ जहाँ जब जब ज़रूरत पड़ती है। Constant employment awareness and feedback on status are provided and a reward recognition process is established। कि उनके काम की कदर की जाती है एम्प्लॉयज़ की और उनको रिवार्ड या रिकॉग्निशन की सूरत में इनाम और तकरीम से नवाजा जाता है। हेल्थ केयर सर्विसेज क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है क्या? कस्टमर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इट इज़ डिफाइंड एज मेजरमेंट दैट डिटरमिन्स हाउ हैप्पी कस्टमर्स आर विद ए कंपनीज प्रोडक्ट सर्विस और कैपेबिलिटीज़। ग्राहक किस हद तक मुतमईन है, खुश है उस प्रोडक्ट से या सर्विस से जो कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है, इसको कहते हैं कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सर्वेज रेटिंग्स कैन हेल्प ए कंपनी डिटरमिन हाउ टू बेस्ट इम्प्रूव इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप इंटरव्यूज़ करते तो वो एंड पे रिस्पॉन्स मांगते हैं कि ड्राइवर जो है ना आप उसको रेटिंग दें। कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो उसकी रेटिंग आपको देनी पड़ती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार और राइज़ किए जाते हैं कि आपने किस तरह से एक फ़ीडबैक देना है, किस तरह से एक रेटिंग देनी है। वो जो रेटिंग होती है वो फिर डिसाइड करती है कि जो कंपनी है जो उसका प्रोडक्ट है वो किस हद तक उसमें बेहतरी लाई जा सकती है या कहाँ कहाँ पे उसमें सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सकता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस मेन फोकस मस्ट बी टू सेटिस्फाई इट्स कस्टमर्स। दिस अप्लाइज टू industrial firms, retails and wholesale businesses, government bodies, service companies, hospitals, non-profit organizations and every subgroup within an organizations। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के मॉडल्स हैं या मुख्तलिफ़ तरह की कंपनीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में वो ज़िक्र कर रहे हैं। लेकिन हमारा चूँकि मेन फोकस जो है वो हेल्थ सिस्टम है, तो हमारे लिए कंपनी भी यही है, हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्थ ही होगी। तो हमने उस पॉइंट से चीज़ों को एनालाइज़ करना है कि हमने जो कस्टमर हमारे लिए कौन है, हमारा पेशेंट, और हमने उसको सर्विस क्या देनी है, हेल्थ केयर देनी है। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन एंड हेल्थ केयर, अगेन वही बात जो मैंने पहले की कि हेल्थ केयर में हमारे लिए क्लाइंट सेटिस्फेक्शन से क्या मुराद है। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिज़ायर्ड आउटकम ऑफ हेल्थ केयर एंड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। One of the biggest challenges in healthcare sector is to improve and sustain the quality of care and services। ये काफ़ी बड़ा चैलेंज समझा जाता है हेल्थ सेक्टर में कि आपकी जो क्वालिटी है, सर्विसेज का जो मयार है, जो केयर है, जो एक्सीलेंस है, उसको किस तरह से बेहतर किया जाए और फिर सस्टेन मेंटेन भी किया जाए। इम्प्रूव्ड क्वालिटी केयर कैन लीड टू इन्हांस्ड पेशेंट एक्सपीरियंस। जितनी अच्छी आप क्वालिटी देंगे आपके पेशेंट का एक्सपीरियंस बेहतर से बेहतर होगा। दिस इज़ sole reason why measuring client patient satisfaction has become top priority for the major of the healthcare providers। तो जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए एक मेजर कंसर्न होता है कि उनका पेशेंट, उनका क्लाइंट ग्राहक सेटिस्फाई है या नहीं है। एक फिजिशियन जो है अगर वो एक पेशेंट को अच्छे से चेक करता है, एक डॉक्टर, तो वो पेशेंट उसका फिर एक परमानेंट क्लाइंट बन जाता है। नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई बीमार होगा उसके घर में, उसके इलाके में, मोहल्ले में, तो वो फिर उसी डॉक्टर के पास लेके आएगा क्योंकि वो उसके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई है, उसके चेकअप से वो खुश है। तो इस तरह से वो एक उसका परमानेंट क्लाइंट बन जाता है। यू आर हैप्पी दैट यू आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज बट डज योर
patients feel the same about you? How can you ensure that your patients? Next slide, customer client satisfaction process. तो इसमें यह है कि कुछ परसीव्ड वैल्यूज़ होती हैं और उन परसीव्ड वैल्यूज़ को जो क्वालिटी है, परसीव्ड क्वालिटी, वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही होती है। फिर जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं वो इन वैल्यूज़ के इर्द गिर्द घूमती हैं और जो ये सारी चीज़ें जो है ना मिल के डिफ़ाइन करती हैं कि क्वालिटी, वैल्यू और एक्सपेक्टेशंस जो हैं उस कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में क्या रोल प्ले करती हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर उसको क्वालिटी मिल रही है, वैल्यू मिल रही है और एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा जा रहा है तो आपका जो कस्टमर है या तो लॉयल बन जाएगा, और अगर ये सारी सर्विसेज उसको नहीं मिल रही तो आपका कस्टमर जो है वो कंप्लेन करेगा और इस तरह से आप उसको ज़ाया कर सकते हैं। हाउ टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स क्लाइंट। Organizations should not assume that they know what the customer wants. Instead, it is important to understand the voice of the customer using tools such as customer surveys, focus groups, and polling. Using these tools, organizations can gain detailed insight as to what their customers want and better tailor their services or products to meet or exceed customer expectation. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट साइकिल, तो सबसे पहले ये कि जो इशू रिपोर्ट हुआ है आपने उसको देखना है, आइडेंटिफाई करना है, डायग्नोस करना है, देन उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करनी है, फर्दर उसको एक्सप्लोर करें और कोई करेक्टिव एक्शन लेने की कोशिश करें कि इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर कस्टमर का फॉलोअप आ जाता है कि आपने अगर कोई करेक्टिव मेजर्स लिए थे तो आपका कस्टमर क्या सोचता है उसके बारे में, उसका क्या फॉलोअप है। रूट कॉज एनालिसिस आप करें उसका, और अगर कोई कहीं पे फ्लाज हैं, कहीं पे कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ली जा सकती है, कोई एक्शन लिया जा सकता है तो वो लें। अगेन कस्टमर फॉलोअप आता है इसमें कि अब पेशेंट के क्या ख़यालात और नज़रियात, सोच अफकार है इस सब के बारे में। एट देन आपने वेरिफिकेशन ऑफ इफ़ेक्टिवनेस कि अगर हाँ कोई बेहतरी आई है और उसमें किस हद तक वैलिड है, वो किस हद तक ठीक है, उसको वेरीफाई करना भी ज़रूरी है। अगेन कस्टमर का सर्वे होगा। तो इस तरह से जो आपका एक साइकिल है वो चलता रहेगा, यानी कि मुख्तलिफ़ मराहिल के ऊपर जो आपका कस्टमर है, क्लाइंट है, उसकी जो बात है या जो उसका जो फीडबैक है वो मैटर करता है। सो फीडबैक मैटर्स। इंटरनल प्रोसेस स्टेप्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन डेटा गैदरिंग, लिसन टू व्हाट देयर कस्टमर्स आर सेइंग ऑन रोलिंग बेसिस, कि आपका कस्टमर क्या कह रहा है, आपने ये मसलसल इसके ऊपर नज़र रखनी है। दिस डेटा कैन बी गैदर्ड इफेक्टिवली थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वेज बट इट कैन बी रीइंफोर्स्ड बाय सोशल लिसनिंग एंड कस्टमर्स फीडबैक। तो आप मुख्तलिफ़ तरह की, एक तो आप सर्वेज़ करवा सकते हैं, इसके अलावा भी आप ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं कि लोग क्या बात करते हैं, आपका ग्राहक जो है ना वो क्या कहता है, मार्केट में आपके बारे में बात की जाती है, सोशली आप क्या, लोग आपके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, और आपका जो कस्टमर है वो बाहर जाके क्या फ़ीडबैक देता है। अगर इसको हम हेल्थ केयर के तनाजुर में देखें, अगर आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं एंड यू आर ए गुड सर्जन, आप सर्जरीज जो है ना अच्छी कर रहे हैं, और अगर आपने किसी का कोई फ्रैक्चर जो है वो ठीक कर दिया तो आपके पूरे इलाके में नाम बनना शुरू हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई किसी का एक्सीडेंट होगा, कोई फ्रैक्चर होगा, तो फिर लोग जो हैं वो उसको आपके पास रेफ़र करेंगे, रिकमेंड करेंगे। इस तरह से जो फीडबैक आपके हॉस्पिटल से बाहर गया है, एक दूर दराज इलाके में गया है, वो भी बहुत अहमियत रखता है। Often a customer satisfaction survey will return insight at the extremes with highly negative reviews and a very positive reviews. Sometimes जो आपका कस्टमर है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बाज़ दफ़ा वो लड़ाई करके गालियाँ दे के भी जाता है। सो मिला जुला जो है ना वो तासर आ सकता है, दोनों चीज़ें जो है ना एक्सपेक्ट की जाती हैं। गैदरिंग फर्दर डाटा एंड कोलेटिंग इट विद इन वन प्लेटफॉर्म can help you to tease out the truth of customer satisfaction. सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद आप किसी हतमी नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन के उसको बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं।
अंडरस्टैंडिंग कस्टमर जर्नी, टच पॉइंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट। सो टच पॉइंट्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं। नोइंग द पर्टिकुलर जर्नी योर कस्टमर हैज़ एक्सपीरियंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग टच पॉइंट वैल्यूज़। This is again why ongoing customer satisfaction surveys can be more effective than taking a static scheduled approach. तो ongoing surveys जो है ना वो ज़्यादा important है। Once you understand how customer satisfaction is tied to particular touch points, you can prioritize action more effectively. तो आपने वो चेक पॉइंट्स जो है ना ढूंढने हैं जहाँ पे आपका क्लाइंट जो है उसकी नीड ज़्यादा है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, और जब उसको वो सर्विस मिलती है तो वो उसके ऊपर उसका रिएक्शन क्या होता है। तो सारे टच पॉइंट्स जो है ना वो आपने कवर करने। नैरोइंग डाउन द ड्राइवर्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इट इज़ नॉट इनफ टू नो हाउ कस्टमर्स फील, डिस्कवरिंग द drivers of their satisfaction is key for progress. There are many deciding factors behind customer satisfaction and they are likely to differ between customers. Determining which drivers affect each audience segment helps you to better meet their needs and expectations. Empowering your employees to take action. आप अपने एम्प्लॉयज़ को इतने इख्तियारात दें या फिर उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो कोई नेसेसरी एक्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं। ब्रांड्स नीड टू इवॉल्व देयर इंटरनल प्रोसेसेस टू हेल्प ड्राइव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बट दे आल्सो नीड टू एम्पावर देयर एम्प्लॉयज़ टू टेक एक्शंस। तो जहाँ आप कस्टमर को सेटिस्फाई करें तो आप अपने एम्प्लॉय को भी इतनी गारंटी, अथॉरिटी या सिक्योरिटी ज़रूर दें कि वो अपने आप को सेफ फील करे, को डिसीजन लेने की पोजीशन में रहे। क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ एक्शन वेयर इश्यूज आर आइडेंटिफाइड एंड यूजिंग द लूप इज़ कंसिस्टेंटली अचीव्ड। ताकि आपका जो एम्प्लॉय है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके कि इशू कहाँ पे आ रहा है और उसके मुताबिक फिर वो कोई नेसेसरी एक्शन ले सके। विल हेल्प योर एम्प्लॉय टू प्रोएक्टिव इन देयर अप्रोच। Automating your actions. Another way to ensure your employees are able to take quick, effective actions is to automate the process rather than relying on human efforts to ensure that tickets, alerts, and follow-up actions are scheduled. Use technology to improve customer satisfaction at scale. You can deliver actionable insights to the right teams at the right time automatically, meaning you are never missing a step when it comes to addressing customer dissatisfaction. यानी आप तमाम चेक पॉइंट्स, टच पॉइंट्स जो है वो कवर कर रहे हैं, आप कोई भी लूप होल नहीं छोड़े। By uncovering and taking actions for problems to a micro level, your team has the time to tackle wider strategic and macroscopic issues. सर्विक्वल मॉडल ये क्या कहता है कि आपका जो कस्टमर है वो कब सेटिस्फाई होगा, उसकी सेटिस्फेक्शन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें ये है कि जो आपकी सर्विस क्वालिटी होनी चाहिए उसमें एश्योरेंस होनी चाहिए, उसमें एम्पैथी का एलिमेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, वो रिलायबल होनी चाहिए आपकी जो सर्विस है, और टेंजिबल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगी। दैट्स इट फ्रॉम क्वालिटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अल्लाह हाफिज़।